सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। दोस्तों, कल एक बयान आया था सीमा हैदर का। सीमा हैदर ने हैदर पर इल्ज़ाम लगाया था कि हैदर की 5 माँ हैं, 2 बाप हैं। तो दोस्तों, इस पर जो न्यूज़ ऑफ इस्लाम के ओनर हैं हमारे दोस्त शाहिद भाई, उन्होंने इंटरव्यू लिया चांदनी सिस्टर का और इस पर कुछ सवाल किए, यानी सीमा को लेकर। तो चांदनी सिस्टर ने उनका जवाब दिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक ज़रूर देखें और हैदर भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि उसके बच्चे उसे मिले। अच्छा, आपने सीमा हैदर का अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है वो शायद देखा ही होगा, जी हाँ, देखा है। जिसमें सीमा हैदर ने इस बार सारी हदों को पार कर दिया है। यानी इस मामले में अब हैदर के माँ बाप भी बीच में आ चुके हैं। हैदर के माँ बाप को लेकर भी बहुत सारी इसमें उसने बातें की है, जिसमें कहा है कि हैदर के 5 माएँ हैं, 2 बाप है। जो अमीर जान बाप है उसका ये सौतेला बाप है। और पाकिस्तान के हवाले से भी इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की है। तो सबसे पहले सिस्टर जी आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि सीमा हैदर ने अभी जो गुलाम हैदर के माँ बाप के बारे में कहा है कि गुलाम हैदर की 5 माएँ थी और 2 बाप थे, जिसमें से अमीर जान सौतेला बाप है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में सीमा हैदर जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? जो औरत 3 पति वाली हो, वो औरत कौन सी सही बोल सकती है? और उसका तो काम है इल्ज़ाम लगाना। अगर वो इल्ज़ाम नहीं लगाएगी तो कैसे अपने आप को साबित करेगी कि हम वहाँ पे बहुत टॉर्चर किए जाते थे, हम वहाँ पे बहुत परेशान थे, इसलिए हमने जो है यहाँ पे आज इंडिया में आके मैंने पति ढूँढा। और वो जी। सही होती तो हमने उठाती, पहली बात। और दूसरी बात, तो जो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि 5 माँ थी, 2 बाप थे, तो अभी तक ये सो गई थी, अभी तक ये मूस की दवा खा ली थी, जो मर गई थी, जो अभी उठी है, अभी इसको याद आया है कि 5 माँ थी, अभी तक तो नहीं बोली। ऐसे उस दिन बोली थी कि हैदर ने जी। अपने बच्चे को मारा, तो उस दिन ही इसने सो के जागा, फिर आज ये सो के जाग रही है कि हैदर के 5 माँ थी। तो हैदर के 5 माँ थी, तो अब तक तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों तुम बार-बार जब देखो तब यही जो हैदर भाई के फैमिली पे पीछे पड़ी, उनका सब कुछ लेके अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है। उनका घर बेच दी, उनका इज्जत खराब कर दी। वो बेचारे जाके वो मौसम के साथ गए थे, वहाँ पे अपना फरहान बेटे का नाम लिख रहे थे। वहाँ पे शायद नाम लिखा जाता है, मन्नत मांगते हैं तो हाँ, वो जो जबले इंसान, रहमत पहाड़ पर। जी, वो इंसान जब मन्नत मांग रहा है, इंसान जो है दुआ कर रहा है कि हमारे बच्चे मिल जाएं, और तुम जो है अभी पे उस पे इल्जाम दिए जा, और तुम पहली बात तो तुम खुद को साबित करो ना। अगर तुम खुद हो, अगर तभी तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। जब तुम खुद नहीं सही हो तो दूसरे के ऊपर तुम उंगली उठाने वाली होती कौन है? और तुम अभी भी अवैध संबंध में हो। तुम बोल रहे मेरी शादी हुई है, एपी सिंह का बयान आता है कि वो तो दूसरा कुछ बताता, उसके पहले तो बोलता था यहाँ शादी हुई, वहाँ शादी हुई। मैंने आपको वीडियो भी भेजा था कि आपने देखा होगा कैसे वो जी पढ़ा जी, रहा था, भेज। क्या-क्या बोल रहा था सीमा से। तो जो है पहली बात तो ये जो कोई इंसान, चलो ठीक है, तुम्हारा पति ना होता, तुम्हारा उससे तलाक हो गया होता, तुम्हारे पास है। और एक-एक ऐसे हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ये है ना कि सीमा, जो तुम बोलती हो कि हमारे ऊपर बहुत दुःख काटे हैं, हमने बहुत दुःख झेला है, तब हम यहाँ आए हैं। तो कोई इंसान तुमसे भी बदतर औरत के साथ ज़ुल्म होता है। आज की दुनिया में बता रहे हैं, ज़ुल्म जी होता बिल्कुल। है, लेकिन वो अपना पति छोड़ के दूसरे पति नहीं जाती, क्योंकि उसके पास अगर बच्चा होता है तो अपने बच्चे का मुंह देख के वो अपनी पूरी जिंदगी काट लेती, लेकिन अपना वो जो है स्वाद नहीं देखती। तो सही एक है। माँ होती, माँ तो कभी होने का तुमने फर्ज नहीं निभाया। और सचिन जो है वो तुम्हारी बेटी को नहला रहा है। तुम जो है तुम अपनी बेटी, आज तुम्हारी बेटी जो है, तुम अपनी बेटी की जो है नहला धुला नहीं सकती, तुम उनका जो है जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कौन सी चीज में बिजी रहती हो? अभी तक तुम्हारे पास सचिन था तो तुम बिजी रहती थी, अभी तुम किस चीज में बिजी हो? इसने आते आते इंडिया में धोखा दिया है हैदर को। आते वक्त भी इसने जो है हैदर से बात कर रही थी। आते वक्त इसने गाड़ी पे बैठा था, फिर भी ये हैदर से बात कर रही थी। इसने जब फिर इसने फ्लाइट पकड़ा, तब इसने सिम तोड़ के फेंका। अच्छा। ये वहाँ पे सऊदी जाने का लिए बोली थी ना, कि ये बोली थी कि मेरे पति बीमार है, मैं वहाँ जा रही हूँ, इसलिए मुझे घर बेचना पड़ा। झूठ बोल के घर भेज दी। तुम बोलती हो कि मुझे पैसे नहीं देते, तुम बोलती हो मुझे किसी चीज का मेरे कद्र नहीं था, तुम्हारी और तुम कहीं जाने को नहीं मिलता था, तुम्हारा समुद्र का वीडियो आता है, तुम्हारा घूमने का वीडियो आता है, तुम बोलती हो कि मुझे छूट नहीं मिलता था, तुम वहाँ जींस भी पहनती थी, तुम जो है वीडियो भी बनाती थी, घर भी था। अगर तुम्हारे नाम पे घर नहीं था तो तुम बेची कैसी? किसके बाप में औकात है कि जिसके नाम पे जो ना वो बेच ले? तुमको आजादी नहीं थी, तुमने इतनी हरकत कैसे कर दी? जिसको आजादी होती है वो बहुत कुछ कर जाता है, जिसको आजादी नहीं होती वो लिमिट में होता है। तो जो है अभी ये सचिन के पास है, और सचिन के अंदर औकात नहीं है कि सीमा की खर्चा देख ले। सीमा का यहाँ तक वो जो है एक लिपस्टिक भी लाके अपने जेब से नहीं दे सकता है, और न दिया है। सीमा उसके घर का खर्चा चला रही है। अब जो बोला कि मैंने मंगलसूत्र, और एक मीडिया जाती, मैं उस मीडिया को दाद दूंगी। शर्म कर देना चाहिए मीडिया वाले। जो इतनी वो पॉपुलर हो गई है ना, सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों की वजह से। सही है। मीडिया को उन्होंने चाहिए। बढ़ावा दिया इनको, सही बोल।
या अगर कौन सी वो हीरोइन उतर गई थी, सिर्फ अलीगल तरीका से आई थी, और वो उसमें कौन सी ऐसी खासियत भर गई थी कि जो तुम वहां पे सब लोग मीडिया उसको उठा दिए, इतना उसको सेलिब्रिटी दे दिए। क्यों? इतना तो और कोई ऐसे अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं, उनके पास तो मीडिया नहीं पहुंचती है। आज आकांक्षा दुबे की माँ, आज 10 दिन हुआ आकांक्षा दुबे का बर्थडे था, आकांक्षा दुबे की माँ अभी भी मरती है, अभी भी जो है इंसाफ मांगती है, उनके पास कोई मीडिया नहीं जाती, उनसे कोई इंसाफ उनका बात सुनने कोई नहीं जाता है। आज सीमा हैदर के पास सब लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ अच्छाई का काम होता है वहाँ दुनिया सब मुंह पीछ घूम लेते हैं। तुम लोग को शर्म करनी चाहिए। मीडिया वाली गई, बोल रही है जो सचिन ने गिफ्ट लाया था, बोल रही है कि वही यूट्यूब का जो पेमेंट आया था उसी से उसका जो है गले का मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या खरीदा। तो बोल रही है, मीडिया वाली गई बोली चलो आज मैं जो दुनिया वाले सीमा बोल रही है, अब प्रमाण मत मांगना, जो दुनिया वाले प्रमाण मांगते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, क्या जो है मंगलसूत्र पहले से शादी हो गई? ये नहीं होता कि तुम मांग भर लो तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहन लो तो शादी होगी, बिछुआ पहन लो तो शादी हो गई। जी बिल्कुल। तुम्हारी शादी जो है तुम एक तरफ, और तुम पहली बात तो जहाँ पे शादी तुम जहाँ बोली थी ये कि मेरी यहाँ पे शादी, वहाँ पे शादी होती नहीं है। और दूसरी बात बोल रही है वो मंगलम भगवान विष्णु करुणा ध्वजा कर रही है। शादी होते वक्त जो पंडित पढ़ते हैं मंत्र, वो मंत्र पढ़ रही है और फिर मंगलसूत्र डलवा रही है। बोल रही है अब दुनिया वाले मुझे प्रमाण मत मांगना। इससे बड़ी जो है शादी अब कोई सबूत नहीं है। हो गई शादी, वो जो है बन गई वो हिंदू। ऐसे होता है। मतलब मीडिया हम्म, वालों को करनी चाहिए कि तुम मिलियन में तुम्हारा सब्सक्राइबर है, तुमको लोग मिलियन से ज्यादा तुमको देखने वाले हैं, तुम इतना तो शर्म कर लो कि जो है ऐसी हरकत मत करो। मीडिया वालों को खुश आना। और पहली बात तो हैदर भाई बोले हैं कि जो भी क्या पता कौन सा इसने गुल खिलाया कि पूरी दुनिया पे कौन से जादू कर दी, इसने क्या कर दिया, समझ नहीं आता है कि जो है हैदर भाई अगर कोई भी यूट्यूब पे गए हैं इंटरव्यू देने, तो इस हैदर का मैं इसने क्या कर दिया समझ नहीं आता है कि जो है हैदर भाई अगर कोई भी यूट्यूब पे गए हैं इंटरव्यू देने, तो इस हैदर का मैप नोट कर दिया जाता था और सीमा की हम्म, सिर्फ आवाज सुनी जाती थी। सही है। तो हैदर का क्यों आवाज जो है बंद कर दिया जाता था? अगर उनका आवाज बंद करना था तो तुम उनको फिर उस पे लाइव पे लेते क्यों थे? क्यों लेते थे? उनका भी अपने बाप ना बाप का भी मौका देना चाहिए था ना। आप लोग उसकी गलती, उसका बच्चा आ रहा है, कम से कम बच्चा तो देखिए। और यहाँ पे सही। सचिन नहला रहा है और तुम अभी इल्जाम पे इल्जाम दे रहे हो। ये सारा जो इल्जाम ये दे रही है सारा गलत बात है। ये गलत बात है कि जो है हैदर की 5 माँ थी, तभी तुमने 3 शादी किया। एक चलो एक तो इसका पति खराब निकल गया, मानते हैं, चलो एक सिक्का खोटा आया, दूसरा भी सिक्का इसका खोटा आया। पहला पति अगर इसका खराब हो गया तो दूसरा पति भी खराब हो गया। उसमें कौन सी कमी आ गई? तुम ये बोलो कि तुम्हारा आदत सही नहीं है, तुमको हर स्वाद चखने का तुमको शौक है, तुमको हर स्वाद चाहिए, और तुम बहुत से ऐसे स्वाद चखी हो। तो तुमको जो है एक मर्द में वो बस इंटरेस्ट रहता है साल 6 महीने 2 साल, उससे ज्यादा फिर दूसरे में इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो इसके अंदर जो खासियत है वो बहुत कम लोगों में होती है, और इसके अंदर ये खासियत जो है ये दुनिया को हिलाने वाली खासियत है। ये खासियत इसकी अच्छी नहीं है, ये खासियत ले डूबती है सबको। और ये जो कर रही है, ये जो है इसकी वजह से तो इसने तो रास्ता खोल दिया है। और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो बैठे हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो जो है वो भी और भी एक 4 2 4 सीमा और भी आ जाए।